एक लड़की अपने रूम में बैठकर अपना फेवरेट नेटफ्लिक्स शो देखने वाली थी, लेकिन उस रात उसने सिर्फ टाइम पास के लिए 2 छोटे झूठ बोले थे और कुछ ही देर में दोनों सच हो गए, उसकी मौत के साथ। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम है एरिका। एरिका अपने बेडरूम में अकेली बैठी होती है और वो आज रात अपना फेवरेट शो देखने वाली होती है। वो अपने साथ कुकीज़ की एक प्लेट लेकर आती है ताकि आराम से बैठकर खा सके, और जैसे ही वो शो प्ले करने लगती है उसी वक्त उसकी एक दोस्त का कॉल आ जाता है। उसकी दोस्त एक्साइटेड होकर पूछती है, आई होप तुम वो नया सीजन देख रही हो। एरिका हंसते हुए कहती है, हाँ मैं वही देख रही हूँ और आज रात पूरा फिनिश कर दूंगी। तभी उसकी दोस्त मजाक में पूछती है, और कुकीज़ भी खा रही हो ना? एरिका तुरंत झूठ बोल देती है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है ना मैं डाइट पर हूँ, मैं तो सैलड खा रही हूँ। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि जैसे ही वो ये बोलती है उसकी प्लेट में रखी कुकीज़ सच में सैलड बन चुकी होती हैं। फ़ोन कट होने के बाद एरिका कुछ सेकंड्स तक प्लेट को देखती रह जाती है। उसे याद होता है कि अभी कुछ देर पहले तक वहाँ कुकीज़ ही थीं, लेकिन अब प्लेट में सच में सलाद रखा होता है। एरिका थोड़ी कंफ्यूज्ड होती है, लेकिन वो इसे अपनी थकान समझकर इग्नोर कर देती है और वापस शो देखने लगती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है, कैन आई कम ओवर? एरिका आज अकेले रहना चाहती थी, उसे सिर्फ अपना शो देखना था, तो वो उसे मना कर देती है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड समझता है कि शायद एरिका उससे नाराज है। वो उसे मनाने की कोशिश करता है। अब एरिका उसे टालने के लिए एक और झूठ बोल देती है, आज मेरे दादाजी गुजर गए हैं, मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं अकेले रहना चाहती हूं। बॉयफ्रेंड तुरंत सीरियस हो जाता है और उसे सॉरी बोलकर गुड नाइट कह देता है। कुछ देर बाद एरिका की मॉम का कॉल आता है। वो घबराई हुई आवाज में कहती है, एरिका तुम्हें अब भी घर आना होगा। एरिका पूछती है, क्या हुआ? उसकी मां कहती है, तुम्हारे दादाजी गुजर गए। ये सुनते ही एरिका के हाथ से फोन लगभग छूट जाता है, क्योंकि उसने कुछ देर पहले यही बात झूठ में अपने बॉयफ्रेंड से कही थी और अब वो सच हो चुकी थी। अब एरिका को समझ आने लगता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने शो को छोड़ना नहीं चाहती। वो अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे शायद कोल्ड हो गया है, मैं नहीं आ पाऊंगी। उसकी माँ कहती है, ठीक है रेस्ट करो। फोन कटते ही एरिका को सच में कफ शुरू हो जाती है। उसे अचानक तेज वीकनेस महसूस होने लगती है। अब एरिका डरने लगती है। उसे समझ आ चुका था कि वो जो भी बोल रही है वो सच होता जा रहा है। तभी उसके फोन पर एक कस्टमर केयर कॉल आता है और सामने से आवाज आती है, मैम क्या आप हमारी इंटरनेट सर्विस से सेटिस्फाइड हैं? एरिका छिड़कर बोलती है, मेरा सिर पहले ही दर्द कर रहा है, अब तुम लोग मुझे अकेला छोड़ दो। कॉल कट होते ही उसका सिर सच में तेज दर्द करने लगता है। एरिका अब पैनिक में आ जाती है। तभी वही नंबर फिर कॉल करता है। इस बार एरिका गुस्से में चिल्लाती है, तुम लोगों की वजह से मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। और जैसे ही वो ये बोलती है कमरे में अचानक सन्नाटा छा जाता है। उसका दिमाग सच में काम करना बंद कर चुका होता है। कुछ ही सेकंड्स में एरिका वहीं बेड पर गिर जाती है। सोचिए, अगर आपकी हर बात सच होने लगे तो आप सबसे पहले क्या बोलने से डरेंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसी ही शॉर्ट क्रीपी स्टोरीज पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि कुछ कहानियां छोटी तो हैं लेकिन इग्नोर करने लायक बिल्कुल नहीं है।